नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही लीजिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर बाद में देखेंगे उनका एक्शन क्या रहेगा। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और एनर्जी भी वाइज वर्सा होते रहता है, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्वेरियस, ये रीडिंग होगी 22 से लेके 28 तारीख तक की। 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त है उसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। एट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ये बंदा पहले इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था। हो सकता है कुछ दिन पहले ये रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अभी अचानक से उनको ये लगा कि मूव ऑन करने से नहीं चलेगा, अभी उनको थोड़ी और इंतज़ार करना चाहिए और रिश्ते के बारे में पूरी क्लैरिटी उनके पास होना चाहिए। तब उन्होंने सोचा कि मुझे इंतज़ार करना चाहिए, तो ये इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही साथ रिश्ते के बारे में पूरी तरीके से क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करता है, इसकी वजह से इन्होंने ये सही मतलब डिसाइड किया कि आपसे रिश्ते दोबारा से शुरू किया जाए और रिश्ते को दोस्ती से शुरू किया जाए। बहुत हुआ, बहुत परेशानी हुई रिश्ते में, मूव ऑन करके कोई एक चला गया था, या तो आप या तो वो, या फिर अभी भी मूव ऑन किया हुआ है, तभी ये नो कांटेक्ट का रीडिंग है, सिचुएशन है। लेकिन अभी जाते जाते भी इन्होंने खुद को रोक रखा है। इनको लगता है कि कब आपके तरफ से कोई गुड न्यूज़ आएगा, कब आपके तरफ से कोई ऐसा मतलब कुछ संदेश आएगा, कुछ क्लूज आएंगे और ये रिश्ते को दोबारा से शुरू करेंगे। आप देखिएगा कुछ ना कुछ ऑनलाइन आप लोगों में कम्युनिकेशन होता रहता है, या फिर होने वाला है, या फिर ये करने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी आपको स्टॉक करता है ऑनलाइन। और इस स्टॉकिंग के वजह से, या फिर आप स्टॉक करते हो क्योंकि एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, तो स्टॉकिंग की वजह से उनको जो क्लैरिटी मिलनी थी रिश्ते के बारे में वो मिल चुका है। उनको पता चल गया है कि आप जो हो उनसे प्यार करते हो, इसीलिए बंदा या बंदी जो भी है ये दोबारा से रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं और दोस्ती से शुरू करना चाहते हैं। अभी हम देखेंगे ये आपसे क्या चाहते हैं, या अगर मैं कहूँ आपसे चाहे या खुद से चाहे, ये चाहते क्या हैं ये बंदा या बंदी जो भी हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी लाइक शेयर एंड कमेंट करने से हमें काम करने के लिए हौसला मिलता है और हमें ये लगता है कि आप हमें अपना प्यार दे रहे हो। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। एक्वेरियस, आपके पर्सन चाहते क्या हैं। देख लेते हैं एक्वेरियस, आपके पर्सन देख लेते हैं आपके पर्सन
चाहते क्या हैं? एक्वेरियस, आपके पर्सन चाहते क्या हैं? अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। हायरोफेंट, टेम्परेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स। देखो ये बहुत शांति से इंतजार कर रहा है, ये चाहते हैं आपके साथ रिश्ते में आना, ये अपने नेचर को बैलेंस कर रहा है, ये पेशेंस रख रहा है, ये रिश्ते को पेशेंसली हैंडल करना चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी पेशेंस को बरकरार रखें, पेशेंसली हैंडल करें। कहीं ना कहीं इन दिनों ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा चुका है। ये स्पिरिचुअल बंदा या बंदी है या फिर इनका जो रुझान है इन दिनों स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, ये स्पिरिट की बातों को समझने लगा है, ये इंसान से ज़्यादा भगवान पर भरोसा करने लग गए हैं। तो आपके पर्सन जो है ये अपने पूरे लाइफ को बैलेंस करने में लगा हुआ है। इनको पता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं और करेंगे इनमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहेगी, जिसकी वजह से ये चाहते तो है रिश्ते में आना और आप इस रिश्ते के लिए उनको बोलो, आपसे बात हो, मिलना हो, ये सब कुछ चाहते हैं। लेकिन ये खुद से भी आना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनका थोड़ा प्रॉब्लम है ईगो का, ये खुद को रोक के रखा है। एक्वेरियस, ये आप भी हो सकते हो कि आप भी उनसे बात करना चाहते हो, उनके पास जाना चाहते हो, बातों को सुलझाना चाहते हो परेशानी को, क्योंकि ये नो कांटेक्ट का रीडिंग है। लेकिन आपने भी खुद को रोक के रखा है, आपने भी अपना पेशेंस जमा के रखा है कि कब इनके तरफ से अगर कोई इंट्रोडक्शन आए या इनकी तरफ से कोई क्लूज आए या ये कोई बात करे, क्योंकि कोई ना कोई तो है जो एक दूसरे को ऑनलाइन स्टॉक करता रहता है। तो आपको इसी वजह से सब कुछ पता रहता है, इनका पूरा मूवमेंट आपको पता है, लेकिन आप भी इंतजार कर रहे हो, या तो एक्वेरियस आप या तो फिर आपके पर्सन, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं कि कब इनके तरफ से कोई क्लूज मेरे तरफ आए। जाना दोनों के दोनों ही चाहते हो, ये चाहते हैं कि आप आओ और ये थोड़ा खुद को रोक के रखा है, और आप भी चाहते हो, लेकिन कोई एक है जिनका ईगो उनको रोक रहा है, या तो आपका या फिर उनका। लेकिन अभी आप दोनों ने बहुत शांत तरीके से, शांति से रिश्ते को बैलेंस तरीके से रखा हुआ है और सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ के रखा है कि वो जो करेंगे वो आपके लिए सही करेंगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कोई एक्वेरियस भी हो सकता है, कोई सजिटेरियस हो सकता है। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अरकाना के ऑलरेडी 2 कार्ड आ चुके हैं, तो कोई भी राशि के हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन का एक्शन क्या हो सकता है इस 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त मैंने बताया, इसमें उनके तरफ से क्या एक्शन लिया जा सकता है। 22 से लेके 28 तारीख तक की जो वक्त है, इनमें उनके तरफ से क्या एक्शन लिया जाएगा। हाई प्रिस्टेस,
एम्प्रेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखो, अगर मैं एक्शन के बारे में बताऊं, हैंगमैन। एक्शन के बारे में मैं जो देख रही हूँ, जो कार्ड्स आए हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ, ये बंदा या बंदी एक्शन तो खुद से नहीं लेगा, क्योंकि ये खुद को रोक के रखेंगे, या तो फिर ये आपका इंतजार कर रहा है, या फिर ये अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लेंगे काम में कि पैसे कमाने में, पैसे जमाने में, खुद का कोई जॉब बिजनेस में, या तो अपने आप को तैयार रखने में, जैसे कि कोई खुद का सेल्फ केयर, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, इस तरीके का चीज़ों में खुद का ध्यान भटका के रखेंगे। साथ ही साथ अपने काम में बिजी रहेंगे और अपना अच्छी तरीके से खुद का ख्याल रखेंगे, और ये इंतज़ार करेंगे कि क्या आप उनको कोई मैसेज, कॉल, टेक्स्ट वगैरह करते हो या नहीं, या फिर आप उनसे मिलने के लिए कोई कोशिश कर रहे हो या नहीं। प्यार तो ये करते हैं, पहले ही मुझे दिखाई दिया था कि ये बहुत शांत तरीके से, पेशेंस के साथ इस रिश्ते को हैंडल कर रहा है, और खुद को रोक के भी रखा है, क्योंकि इनको पता है कि ये अपने आप को, अपनी एनर्जीज को ये बैलेंस कर रहा है या कर रही है, जो भी है, ये खुद को हील भी कर रही है, साथ ही साथ ये अपना ख्याल रखने में बिजी है, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, इस तरीके में ये बिजी हैं। साथ ही साथ इनका काम का प्रेशर भी बहुत रहेगा इन दिनों, वो उसमें भी बिजी रहेंगे। और रिश्ते के बारे में अगर मैं कहूँ, अगर आपकी तरफ से, क्योंकि ये बंदा या बंदी इंतज़ार के मूड में है, इंतज़ार कर रहा है, लेकिन कितना भी ये बिजी रहे, आपके तरफ से अगर कोई टेक्स्ट, कॉल, मैसेज मिलना हुआ, तो ये सारे चीज़ को एक साइड में रख के ये आपके लिए वक्त निकाल देगा। ये इंतज़ार कर रहा है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस वाला बंदा या बंदी हो सकते हैं, जिनका रोज का मिलना नहीं होता है, जिनका ये तो वैसे भी ये नो कांटेक्ट का है, और मिलना तो छोड़ो, जिनमें बहुत मतलब हमेशा बात भी नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हिडन जो कनेक्शन है, एक अटैचमेंट है, वो है। वो बंदा या बंदी उस चीज का इंतजार करेंगे कि कब आपके तरफ से वो जो सीक्रेटिव, जो एक फीलिंग्स है, जो एक सीक्रेट फीलिंग्स है आप दोनों में, उसका बाहर होना, उसका एग्जीक्यूट होने की जो वक्त है, उसका इंतजार ये बंदी करेंगे, बंदा या बंदी जो भी हैं। क्योंकि हाई प्रिस्टेस और एम्प्रेस के कार्ड आए हैं, तो मुझे लगा कोई लेडी का एनर्जी कैच कर रहा है। वो जो भी हैं, अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कर, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी हैंगमैन का कार्ड आया था। ये दोनों के दोनों स्टक हो, आप स्टॉक करते रहते हो एक दूसरे को ऑनलाइन, मूव ऑन करते करते भी नहीं कर पाए, मूव ऑन करना चाहते भी हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो एक्वेरियस आप, ना ही आपके पर्सन। ये पेशेंसली रिश्ते को हैंडल कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कब उनकी तरफ से, कब आपके तरफ से पूरी बातें खुल के बाहर आएगी। जब तक ये बातें खुल के बाहर नहीं आता है, तब तक ये बंदा या बंदी, खास करके जो वक्त मैंने बताया, इसमें मुझे लगता है ये खुद को रोक के रखेंगे और इंतज़ार के मूड में रहेंगे। जिस तरीके का एक्शन के बारे में आप लोग सोचते हो कि टेक्स्ट करेगा, कॉल करेगा, मिलने आएगा, इस तरीके का कुछ इस हफ्ता नहीं होगा, लेकिन ये आपको स्टॉक जरूर करेंगे। अभी हम देखेंगे यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है। कोई एक्वेरियस से भी आप डील कर सकते हो। स्टार के कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है कि आपको भी अपने अंदाज को बदलने पड़ेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले बंदा या बंदी हो, वैसे भी एक्वेरियस बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचने वाला बंदा या बंदी होते ही है, तो आपको भी अपने
अंदाज को, अपनी तेवर को, अपने सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा। पूजा पाठ कीजिए, चैंटिंग वगैरह कीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और साथ ही साथ रिश्ते में एक नई शुरुआत के बारे में सोचें। जैसा कि आप फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, नया कुछ करने के बारे में, उसी तरीके से अगर आप रिश्ते में भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हो, जैसे कि आपने पहले ही सोचा था कि करंट एनर्जी आपकी पर्सन की है कि कम से कम दोस्ती तो रहे, तो अगर आप दोस्ती भी रखना चाहते हो तो भी आपको पहल करना पड़ेगा और अपने अंदाज को थोड़ा बदलने पड़ेंगे। तब आप जो चाहते हो रिश्ते टिका रहे, रिश्ता सही हो जाए, तो ये हो सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।